पहले पुराने वाले हैं कि जो ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते रहे हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए केवल यही नहीं है, इतना ही कि हम बस ब्रह्मचर्य के नाम से कहीं पर कोई चीज़ से परेशान होकर के और ठीक है चलो अब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसा सोच करके ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। तो इतना सरल नहीं है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य के पालन का बहुत बड़ा संबंध हमारे संपूर्ण अस्तित्व से होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन कौन कर सकता है? वास्तव में वो व्यक्ति कर सकता है कि जिस व्यक्ति का मन अच्छे प्रकार से नियंत्रण में हो, उसके संस्कार अच्छे प्रकार से नियंत्रण में हो, उस व्यक्ति की बुद्धि के ज्ञान का स्तर बहुत अच्छी अवस्था वाला हो। बुद्धि के ज्ञान का बुद्धि के ज्ञान का स्तर कैसे बढ़ता है? कैसे व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर पाता है और कैसे अपने जीवन में मन पर नियंत्रण करके और पुरुषार्थ के माध्यम से मनुष्य जीवन के रहस्य को समझ करके और मनुष्य जीवन का वास्तविक अर्थ समझ करके उसे जीवन में पालन करने में समर्थ हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें अत्यंत रहस्यपूर्ण हैं। हम संसार में जितने भी मनुष्य हैं, हमें ये पता नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, और हमें ये पता नहीं है कि हमें करना क्या है, और हमें ये पता नहीं है कि वास्तव में हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। वास्तव में एक अंतःकरण से एक प्रत्यक्ष पूर्ण जो स्थिति होती है, वो प्रत्यक्ष पूर्ण स्थिति किसी की नहीं है, और प्रत्यक्ष पूर्ण स्थिति किसी की नहीं है, तो उसे अपनी बुद्धि से सब कुछ समझना पड़ेगा कि संसार में वास्तविक सत्य क्या है। हमें अपनी बुद्धि को ही लगाना पड़ेगा, उससे सत्य को जानना पड़ेगा। क्यों बुद्धि लगानी पड़ेगी? क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी हम देखते हैं, हम सभी प्राणियों को देख कर के ये निश्चय कर सकते हैं कि वो बुद्धि के माध्यम से अपनी सुख शांति का संपूर्ण उपाय नहीं कर पाते हैं। यानी कि लगभग कोई 1, 2, 5% मुश्किल से कर पाते हैं, कि वो भी एक स्वाभाविक अवस्था होती है, वो भी भोग आदि की उनके अंदर इच्छा होती है, तो वो उन चीज़ों के लिए करते हैं, खाने-पीने के लिए। लेकिन वास्तव में वो जीवन जी नहीं पाते। तो जीवन क्या है? जीवन एक संपूर्ण रहस्य है, और रहस्य को हम कैसे समझेंगे? इस रहस्य को हम समझ सकते हैं अपनी बुद्धि के माध्यम से, और यदि हम इसे बुद्धि लगा करके नहीं समझ पाए, तो सत्य ये है कि फिर हम इस संसार की चकाचौंध में अपने जीवन को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन सत्य से वंचित ही रहना पड़ेगा। तो सत्य से वंचित हमें नहीं रहना है। तो आइए, अब क्या है संसार में, क्या चाहते हैं हम? स्वाभाविक है कि हम संसार में सभी सुख चाहते हैं। सुख में ये सुख की अभिलाषा मनुष्य को क्यों होती है? ये भी एक गंभीर प्रश्न है कि सुख की अभिलाषा इस मनुष्य को क्यों होती है? सुख की अभिलाषा इस मनुष्य को हम स्वाभाविक रूप से कहेंगे कि कुछ न कुछ अंदर दुख होता है, तो उस दुख से बचने के लिए सुख की अभिलाषा होती है। ये तो एक सत्य है संसार का कि दुख से बचने के लिए सुख की अभिलाषा होती है। परंतु वास्तव में मनुष्य को देखा जाए, तो ये दुख से बचने के लिए सुख की अभिलाषा में नहीं है। ये इस प्रकार के सुख की अभिलाषा में है कि उस व्यक्ति को कोई न कोई ऐसी चीज़ आकर्षित करती है, और उस आकर्षण के कारण से वो उस चीज़ के प्रभाव में बहता है, और उसके बिना वो दुःख अनुभव करता है कि मान लो गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी नहीं है तो गाड़ी होनी चाहिए। यदि हमारे पास में वस्त्र नहीं है तो होने चाहिए, ज़मीन नहीं है तो होनी चाहिए, नौकरी नहीं है तो होनी चाहिए। तो इसके अभाव में जो दुःख होता है, इसलिए सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है, लेकिन वास्तव में ये सुख की प्राप्ति की इच्छा वाला उतना गहरा प्रश्न नहीं है। ये उतना विवादास्पद नहीं बनता है कि यही सुख की इच्छा के लिए होना चाहिए। वास्तविकता ये है कि ये हमारे अंदर एक आकर्षण है। यानी कि व्यक्ति दुखी होकर के इस तरफ नहीं जाता। ये अंदर एक आकर्षण है, और इस आकर्षण के कारण से हम उन गाड़ियों को, उन नौकरियों को, उन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु इससे भी गहरी बात एक और है,
और इससे भी गहरी बात वो है कि संसार में मनुष्य को भोग की इच्छा होती है, और वो जो इच्छा होती है कहीं न कहीं उसके जीवन का प्रश्न भी है। यानी कि भोग की इच्छा जिसको भी प्रश्न करना हो, सबसे अंतिम में आपके पास में समय रहेगा, सबसे अंतिम में आपके पास में समय रहेगा, तो उसमें आप सभी को हम समय देंगे, तो उस समय आप कर सकते हैं प्रश्न। तो संसार में हमें भोगों की इच्छा होती है, और ये मान लो कि शरीर की आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता क्या है? भोजन चाहिए। अब भोजन चाहिए, लेकिन भोजन से काम चल सकता है, लेकिन भोजन कुछ न कुछ मीठा चाहिए, कुछ न कुछ अच्छा चाहिए। अब ये जो व्यक्ति के सुख की अभिलाषा किस तरह है, वो भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं, और केवल इसलिए नहीं है कि वो संसार में भोग से युक्त है, भोग से युक्त होना चाहता है। केवल इसलिए नहीं है कि उसे दुःख है, और केवल इसलिए नहीं है कि उसके अंदर आकर्षण है। भिन्न-भिन्न प्रकार की सुख की अभिलाषाओं में हम लग जाते हैं। सुख को प्राप्त करना कोई गलत नहीं है, सुख के लिए प्रयास करना कोई गलत नहीं है, किंतु व्यक्ति जब उस तरफ लग जाता है, उसमें लग जाता है, तो उसका आंतरिक विवेक जो है वो खो जाता है। उसके आंतरिक विवेक में ये सत्य नहीं रहता है कि यार वास्तव में इससे पूर्ण तृप्ति हो जाएगी? क्या वास्तव में इन चीज़ों से मैं पूर्ण शांत हो जाऊँगा? और यदि उसको पूर्ण शांति नहीं मिलती है, तो फिर पूर्ण शांति प्राप्त करने का उपाय उसे करना चाहिए। पूर्ण शांति के चक्कर में अपूर्ण दुःख मिलता है, यानी कि अपूर्ण शांति मिलती है और बहुत गहरा दुःख मिलता है। बहुत गहरा जो दुःख मिलता है और ये जीवन जो चला जाता है, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। और ये जो गंभीर समस्या है, इसमें हम अपना जीवन बिता देते हैं। ये जीवन हमें इस तरीके से बिताना नहीं चाहिए। इस तरीके से हम जीवन बिता रहे हैं, यदि यदि उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो ये बर्बादी की तरफ जाएगा। यदि ये बर्बादी की तरफ जाएगा, तो आप शांति नहीं प्राप्त कर पाएँगे। आप शांति नहीं प्राप्त कर पाएँगे, तो फिर आपके जीवन का उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। जीवन में जिस चीज़ के लिए आप दौड़ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे हैं, वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए जीवन में शांति के लिए क्या करना होता है? भई शांति कहाँ है? शांति है हमारे मन में। मन जिसका शांत है, मन जिसका एकाग्र है, मन जिसका प्रसन्नचित्त है, मन जिसका इच्छा से रहित हो जाता है, वो व्यक्ति वास्तव में शांत होता है। अब ये जो मन का रुकना है, ये मन का रुकना जिस चीज़ से संबंधित है, उस चीज़ पर हमें प्रयास करना पड़ेगा। कोई न कोई विषय, कोई न कोई वस्तु होती है, तो उस वस्तु को स्थिर करने के लिए कोई न कोई साधन चाहिए होता है। जैसे कि हमें मान लो मिट्टी को एक तरफ लगाना है, तो फावड़ा चाहिए होता है हमें। हमें पेड़ को काटना है, तो कोई आरी वगैरह चाहिए होती है। कोई भी चीज़ के लिए कोई साधन चाहिए होता है। ये मन है, जिसे कौन रोकता है, और इसके लिए प्रयास हमें करना होगा, और उसके रोकने का परिणाम क्या होगा, इसके ऊपर हमें चिंतन करना होगा, और इसके लिए ये इसका संबंध ब्रह्मचर्य से कैसे है, इस चीज़ को हमें समझना होगा, और यदि इस चीज़ को समझ पाएँ, तो क्या परिणाम प्राप्त होगा? क्या संसार के कितने दुखों से हम बच पाएँगे, और कितने सुख हम प्राप्त कर पाएँगे, और क्या है हमारे भीतर कि जिस चीज़ को हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अब किसी को कोई प्रश्न हो इतने विषय के अंदर, तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। किसी को कोई प्रश्न हो इस विषय के अंदर, तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। अखिल जी, आप हाथ खड़ा कर रहे थे बीच में। यदि आप चाहें तो अपना प्रश्न रख सकते हैं, नहीं तो मैं फिर इस विषय को आगे बढ़ाता हूँ। एक विपुल नाम से आईडी है शायद, ये नए हैं। चलो, तो अब ऐसा है कि हमें उन रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, वो तो हम करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि हमने जिस विषय को लिया है, और हम ये देखते हैं कि संसार में जो व्यक्ति इन संसार के भोगों से आकर्षित होकर इन भोगों की तरफ जाता है, वो व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ समय के बाद में हतोत्साहित दिखाई देता है। वो व्यक्ति अपने भीतर भी उस शांति को अनुभव नहीं कर पाता है। वो व्यक्ति अपने भीतर भी उस अज्ञान, उस अतृप्ति, उस दुःख को अनुभव करता है, और संसार में
जब व्यक्ति अतृप्त रहे तो इसका अर्थ है कि उसके मन में भय होगा, और भय होगा तो वो भय कोई छोटी चीज़ नहीं है, वो जीवन जाने का भय भी हो सकता है, क्योंकि जीवन धीरे-धीरे हमारा अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। क्योंकि अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मनुष्य जीवन का वास्तविकता जो है वो अंतिम मृत्यु ही होती है। तो उसका जो वास्तविक लक्ष्य वो ना प्राप्त होकर के ये मृत्यु की तरफ चला जाता है। अंतिम लक्ष्य मृत्यु नहीं होता, लेकिन अंतिम स्थिति मृत्यु होती है, उसकी तरफ चला ही जाता है व्यक्ति। तो ये उसका लक्ष्य बन जाता है, जो लक्ष्य नहीं होना चाहिए, जिस लक्ष्य का ध्यान भी नहीं रहता है। तो हमें अपने जीवन में अपने जीवन को समझना है, और अपने जीवन को समझ करके और हमें अपने जीवन को शांत बनाना है, और अपने जीवन के अंदर जितनी कमियां हैं उन कमियों को दूर करना है, और कमियों को दूर करके कुछ विशेष प्राप्त करना है। अब इसके लिए विशेष बात जो है वो है भाई अनुशासन। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन का पालन नहीं करता, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आप जब आपका उठने का समय नहीं है, जब आपका सोने का समय नहीं है, तो इसका अर्थ है कि आपके अंदर कोई ऐसी कमी है जो आपको सोने नहीं देती है, और आपके अंदर कोई ऐसी कमी है जो आपको उठने नहीं देती है। यदि आपका उठने और जगने का समय सही नहीं है, तो वो जो कमी है, वो कमी आपको इस स्तर तक मारेगी कि आपके दिन में जो होने वाले लक्ष्य हैं, जो दिन में होने वाले जो आपके कार्य हैं, वो कार्य भी आप ठीक से कर नहीं पाएँगे। और एक आत्मा का उत्थान, एक मन की शांति, एक अपने जीवन का विशेष लक्ष्य, और एक अपनी बुद्धि को संसार में आकर के कुछ विशेष उसको प्राप्त करने में लगाना, ये तो फिर वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अनुशासन जो है वो जीवन का निर्माण करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी दुर्घटनाग्रस्त होता है। कैसे होता है दुर्घटनाग्रस्त? क्योंकि भई जब उठने का समय नहीं है तो पवित्र समय बर्बाद होता है। जब सोने का समय नहीं है तो उस समय में आप जो कुछ करते हैं, वो समय आपका आपकी निद्रा का समय है, क्योंकि परमात्मा ने बनाया ही उस समय को निद्रा के लिए है। तो जब आपको निद्रा लेनी है, उस समय यदि आप निद्रा नहीं लेंगे, तो आप स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा कर रहे होंगे, जो आपकी आँखों के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपकी बुद्धि के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और ये घातक केवल इतना नहीं है, ये घातक आपकी आदतों को बर्बाद करता है, आपके समय को बर्बाद करता है, आपके भविष्य के लक्ष्य को बर्बाद करता है, और आपके आने वाले जितने भी कार्य हैं उन सब को प्रभावित करके और आपके संपूर्ण जीवन को बर्बाद करता है। और इसलिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना ही होगा। ये तो अलग बात है, ये तो फिर कभी टॉपिक का विषय बन सकता है कि प्रातः काल उठने का क्या लाभ होता है? समय पर सोने का क्या लाभ होता है? और समय पर बाकी दिनचर्या करने का क्या लाभ होता है? और यदि सुबह सुबह समय पर उठ गए, तो सुबह उठ कर के और ध्यान करने का क्या लाभ होता है? सुबह उठ कर के प्राणायाम करने का, व्यायाम करने का, प्रातःकाल उठने का ही क्या लाभ होता है? ये तो एक विशेष विषय बनता है। तो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, और इस मनुष्य जीवन में यदि हमने अपने जीवन को नहीं समझा, तो हम शांति से बहुत दूर होंगे। क्यों? क्योंकि जिस मन के माध्यम से हमें शांति प्राप्त होती है, जिस बुद्धि के माध्यम से ज्ञान का निश्चय होता है, यदि मन ही हमारा अज्ञान से ग्रसित हो जाए, यदि मन ही हमारा शांत नहीं हो, यदि बुद्धि के अंदर ही निर्णय करने की क्षमता न रहे, यदि हमें अपने कार्य करने का समय का निर्धारण करने के लिए शरीर को व्यवस्थित करने तक का समय न रहे, तो हम इस संसार में क्या प्राप्त करेंगे? क्या प्राप्त कर सकते हैं हम? क्योंकि आप सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे? हर व्यक्ति की सुख शांति की तमन्ना होती है, हर व्यक्ति की सुख प्राप्ति की अभिलाषा होती है, तो क्या करेंगे? संसार में जाकर के भोग करेंगे ना। उस शरीर से भोग करेंगे, जिस शरीर को आपने व्यवस्था ही नहीं दी, जिस शरीर को आपने व्यवस्थित ही नहीं किया, जिस शरीर को
आपने मजबूत बनाया ही नहीं, जिस मन को आपने शांत किया ही नहीं, जिस बुद्धि को आपने पवित्र बनाया ही नहीं, उसके माध्यम से यदि आप संसार के भोगों को भोगने जाएँगे, तो भोग के बाद में परिणाम क्या होता है, ये एक बताने का ही विषय नहीं है। यदि हम इस पर अच्छे प्रकार से चिंतन करें, तो हमें पता चलेगा कि वर्तमान में इन्हीं गलतियों के कारण से कितनी बड़ी हानि दुनिया की हो रही है। आप सोचो, हम 2-4 साल के चक्कर में मैं बड़ी विचित्र अवस्था देखता हूँ आजकल। जैसे मैं स्कूलों, कॉलेजों वगैरह में जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं नौजवानों को देखता हूँ, तो वो जवानी का वो रंग दिखाई नहीं देता है। वो जोश, वो उत्साह दिखाई नहीं देता है। तो उसका कारण क्या है? कि हमने शायद जवानी को बेच रखा है, शांति के नाम पर, सुख के नाम पर। आप एक बात पर आश्चर्य करेंगे, आप यदि इस बात का अनुभव कर पाएँ अपने जीवन में कि जब सबसे पहले आप लोग जब ये मोबाइल नहीं थे, उस समय जब मोबाइल आया था, तो मान लो कोई मोबाइल देखने आदि की इच्छा होती थी, टीवी देखने आदि की इच्छा होती थी, तो देखने के बाद में मतलब कितना अच्छा लगता था। और आज आप टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, आपको आज कैसा लगता है? तो उतना आनंद आपको आता है या नहीं आता? आज आपको आनंद आता है या नहीं आता? तो इसमें यदि आप वही है कि यदि आप इसमें निर्धारण करेंगे तो उस समय कितना अच्छा लगता था। वो क्यों लगता था और आज क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि परमात्मा ने एक व्यवस्था दी है कि कभी-कभार आप सांसारिक सुख का भी उपभोग करो तो शरीर के अंदर जो केमिकल उत्पन्न होते हैं मेलाटोनिन आदि, वो केमिकल बहुत प्रभावी मात्रा में उत्पन्न होकर के आपके मस्तिष्क को सुख दे। लेकिन आप जब व्यवस्थित नहीं हैं, यानी कि आपने भोगों का इतना आदी कर दिया है, तो आपको मज़ा आपका खत्म हो जाएगा उन्हीं चीज़ों के अंदर से। अब ये उन्हीं चीज़ों के अंदर जब आप बर्बाद होंगे, तो इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में अनुशासन नहीं है। आप सांसारिक भोगों का भोग करने तो लायक ही नहीं हैं। जब सांसारिक भोगों का भोग करने आप लायक नहीं हैं, तो फिर आप शांति कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसलिए आपके जीवन में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। और अनुशासन का पालन जो व्यक्ति नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मचर्य जैसी चीज़ को प्राप्त करना, शांति को प्राप्त करना, क्योंकि इन चीज़ों का बड़ा गहरा संबंध है। क्या गहरा संबंध है इसका? कि हमारे मन का हमारे प्राण के साथ में संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। यदि प्राण रुके तो मन रुक जाता है। जो लोग ध्यान करते हैं हमारे साथ में, उनको पता है कि जब वो ध्यान करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मन का प्राण के साथ में वास्तव में अद्भुत संबंध है। यदि ध्यान लगा तो प्राण भी रुक जाता है और ध्यान लगा तो मन भी रुक जाता है। तो प्राण का मन के साथ संबंध है, अर्थात मन आपका शांत है, तो वो किस कारण से होता है? वो प्राण के रुकने से होता है। और प्राण के रुकने से आपका मन शांत होगा तो प्राण के साथ में वीर्य का बहुत बड़ा संबंध है। और वो है आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाने का, उस ऊर्जा को शरीर के अंदर फैलाने का। तो यदि आप समय पर, सही समय पर व्यायाम नहीं करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित नहीं करेंगे और यही ऊर्जा आपके मस्तिष्क को शक्ति देती है। और ये ऊर्जा जो आपके मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करती है, ये ऊर्जा यदि आप अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाए, तो आपके जीवन में शक्ति नहीं आएगी। शक्ति का स्रोत है तो वो आपकी ऊर्जा है। सुख का स्रोत है तो वो आपकी ऊर्जा है और इसका संबंध आपका प्राण से है और प्राण का संबंध मन से है और प्राण का संबंध ब्रह्मचर्य से है। जिस व्यक्ति का प्राण मजबूत होता है, जितना अधिक मजबूत होता है, उस व्यक्ति की बुद्धि और मन दोनों उतने ही पवित्र होते हैं और उतना उतना ही लगभग उतना ही उस पर अधिकार होता है। लगभग उतना ही उस व्यक्ति के अंदर बल होता है। इसलिए प्राण को नियंत्रित करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और यदि आप प्राण को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास करेंगे तो इसके लिए आपकी दिनचर्या व्यवस्थित होना ज़रूरी है। यदि आपने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं किया तो अर्थात आप अनुशासन में नहीं हैं। यदि आप अनुशासन में नहीं हैं, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते अर्थात आप अपनी बुद्धि को शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली नहीं बना सकते। जब आप अपनी बुद्धि को, अपने मन को पवित्र नहीं बना सकते, मन को रोक नहीं सकते, जो शांति का एक बहुत बड़ा द्वार है, यदि मन का आपका नहीं रुका, बुद्धि में यदि आपकी शक्ति नहीं है, अर्थात आप निर्बल हैं, आप भोगी हैं और आप विचारों के रोगी हैं। आपके अंदर इतने विचार आएँगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे करना क्या है। इसलिए
ये जो दिनचर्या है, ये जो अनुशासन है, ये आपको गाँठ बाँधनी पड़ेगी कि मुझे कुछ भी हो जाए, निश्चित समय पर सोना और निश्चित समय पर उठना है। क्योंकि संसार में सुख तो दूर की बात रही, सुख प्राप्त करने के चक्कर में मेरा पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पूरा का पूरा जीवन आपको बर्बाद नहीं करना। आपको परमात्मा ने इतना अद्भुत सामर्थ्य दिया है, जिसकी आपने भी शायद कभी कल्पना न की हो। इतना मनुष्य के अंदर सामर्थ्य होता है, लेकिन उस सामर्थ्य को आपको उजागर करना है। उस सामर्थ्य को आपको प्राप्त करना है। उस सामर्थ्य को जब आप अपने जीवन में धारण करेंगे, तो आप देखेंगे कि वास्तव में जीवन में शांति क्या होती है, सुख क्या होती है, सुख क्या होता है, एकाग्रता क्या होती है, बल क्या होता है, विवेक क्या होता है और जीवन में अनेक तरह के धैर्य, सहनशीलता, पराक्रम, स्फूर्ति, प्रसन्नता आदि गुण क्या होते हैं, ये आपको जो है वो समझ में आएँगे। लेकिन इसके इन सभी गुणों के दुनिया भर के जितने महान गुण हो सकते हैं, यशस्वी होने के जितने गुण हो सकते हैं, उनको प्राप्त करने का यदि कोई स्रोत है, तो वो आपकी नियमित दिनचर्या है। यदि आपने दिनचर्या का पालन नहीं किया, यदि आपने अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं किया, आपने अनुशासन में अपने आप को नहीं डाला, आपने दृढ़ संकल्प नहीं लिया, तो आप बर्बाद होंगे। इस बर्बादी से बचने का आप कहोगी ना, हाँ जी, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कभी ये वीडियो देख लिया, कभी अरे पतित हो करके कितना वीडियो देखोगे, इतना गिल्ट समाएगा ना मन में, बुद्धि बर्बाद हो जाएगी, ये टाइम बर्बाद हो जाएगा। आपको उस गिल्ट से डरने से और उस अंधकार से बचने के लिए आपको बहुत एक मौका है जीवन का कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित करें। आपने यदि व्यवस्थित नहीं किया, ब्रह्मचर्य की शक्ति का यदि ह्रास हुआ, तो ह्रास होने के बाद में आप अपने छोटे-मोटे लक्ष्यों के लायक भी नहीं रहते हैं। ये सबका अनुभव है हमारा। और इसलिए मैंने क्या किया कि ऐसे लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, तो वो भाई कहने लगे कि जी इसके लिए पूरी दिनचर्या कुछ आप कीजिए। तो मैंने कहा भई करना है तो अच्छे से करो। तो कैसे करना है तो फिर ये बताया था। तो मैंने लगभग 2-3 महीने कक्षा ली थी और उसके अंदर मैं अच्छे खासे विद्वान भी बुलाता था और अब उस समय का माहौल और वातावरण बड़ा कमाल का हो गया था। शाम को कक्षा होती थी, सभी लोग आते थे और उसमें अपने विचार रखते थे, अपने सभी अपनी दिनचर्या लिखते थे, दिन में क्या-क्या करना है वो सारा दिन में करते थे, परेशानियाँ, बाधाएँ होती, उससे प्रश्न करते थे और सुबह के समय सब मिल कर के हम लोग ध्यान करते थे, व्यायाम, प्राणायाम करते थे, यानी ऑनलाइन माध्यम से। और दिन की दिनचर्या सबकी व्यवस्थित रहती थी और कोई गलती करता था, तो उसकी वो खुद ही दंड लेता था क्योंकि उसको अपने जीवन को सुधारना है, बर्बाद नहीं करना। तो ऐसी एक सुंदर व्यवस्था थी। तो वो व्यवस्था जो है हम पुनः अब लागू करना चाह रहे हैं और इसके लिए आपका ये कर्तव्य बनता है कि इस अनुशासन को जीवन में धारण करें। हाँ, यदि आपको नहीं करना है, तो फिर तो कोई अर्थ नहीं है क्योंकि यदि आपको लगता है कि सुख शांति का स्रोत कोई संसार का अन्य मार्ग हो सकता है, तो फिर तो आप वो कर सकते हैं। परंतु यदि वास्तव में आपको परेशानियों, दुखों से बचना है, शरीर को शक्तिशाली बनाना है, मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है, शरीर को मजबूत बनाना है, मन को शांत करना है, प्रसन्न करना है, तो कष्ट में तपना सीखो। अरे मनुष्य होकर के नहीं हम तप सकते, तो कौन तप सकता है? हमारे ऋषि-मुनि तो इतने महान और पवित्र आत्मा थे कि मतलब हिमालय जैसे स्थानों पर भी बिल्कुल निर्वस्त्र रहा करते थे और क्या आनंद में रहा करते थे। बहुत कमाल जीवन था। हम उन महान ऋषि-मुनियों की संतानें और मेरे साथ में जो ब्रह्मचारी ध्यान करते रहे, क्या कमाल का अनुभव रहा है उनका। अरे यार! ऐसी मतलब हम देश और दुनिया को जगाने का सामर्थ्य रखने वाले लोग, हम क्या कर रहे हैं? तो इसलिए हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपनी दिनचर्या, अपने अनुशासन को ध्यान में रखते हुए, अपने आप को परमात्मा के उस महान पवित्र मार्ग का अनुसरण करने के लिए सक्षम बनाएँ और उस काम को करें। और इस काम को करने के लिए हम अपने आप को पूरे तरीके से झोंक दें क्योंकि जब व्यवस्था मिलती है ना व्यक्ति को, तो उसकी बुद्धि के अंदर सत्य का वो अंकुर समा जाता है, जिससे वो कुछ भी कर सकता है और व्यवस्था केवल और केवल हमारी ही संस्कृति में है। ज्ञान, विज्ञान की परंपरा केवल और केवल हमारी ही संस्कृति में है। धर्म, अध्यात्म, सत्य की परंपरा, अत्यंत सूक्ष्म गहन रहस्यों का विज्ञान केवल हमारी ही संस्कृति में है और जब व्यक्ति को व्यवस्था मिलती है, तो संसार में वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए कुछ भी करने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके सुबह से ध्यान की कक्षा जो होती है उसमें निश्चित समय पर आना और निश्चित समय पर
कक्षा को दोनों समय निश्चित समय पर कक्षाओं को करना और अपनी दिनचर्या को लिखना और जो भी बाधा हो उससे संबंधित प्रश्न करना। तो इस तरीके से ब्रह्मचर्य का पवित्र जीवन जीना प्रारंभ करो। इसके लिए मैंने कक्षाएँ प्रारंभ की है। तो आप सभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। किसी को कुछ कहना हो, कोई प्रश्न हो तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, कुछ कहना हो तो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। पंकज कोहली जी हमारे बीच में आ जाए। आपको मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस कक्षा में और संभवतः हाँ, पंकज जी आप ही हैं। तो आप आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी भगवान। तो चलो आज आप आए, आपके दर्शन हो गए, बढ़िया है, आपकी तस्वीर लगी हुई है। नहीं नहीं, आचार्य जी आप हो, आपके दर्शन हुए, हमारा बहुत सौभाग्यशाली है दिन है आज का। हाँ, तो अपने ब्रह्मचारियों की कम्युनिटी का क्या चल रहा है? कुछ क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल वही क्या कहते हैं, वही आचार्य जी आपसे चर्चा भी हुई थी कि शुरुआत में देखो ऐसे ही होता है कि 1-2 दिन में तो सैकड़ों लोग आ जाते हैं करने के लिए, लेकिन वही 5 या 10 दिन बाद सब फिर मतलब ऊब जाते हैं। मतलब एक तरह से ना हुँ, उनको ये चीज़ मतलब मज़ा नहीं आने लगता ना, फिर वो सब छोड़-छोड़ के चले जाते हैं, ज़्यादातर लोग। हुँ, हुँ। इनको क्या है ना, इनकी बैटरी प्रतिदिन चार्जिंग करनी पड़ेगी, है ना? नहीं, ऐसा ना आजकल के युवा ऐसे हो गए ना कि हुँ। वो सोचते हैं कि हमने आज स्टार्ट किया तो कल को हमें मतलब बेनिफिट पूरा मिल जाए। ठीक है, हाँ। अब बिल्कुल, शक्ति परंतु जब मतलब शक्ति को पाने के लिए पहले उसको उस पात्र को तैयार भी तो करना पड़ेगा ना। शक्ति तभी आएगी ना जब पात्र तैयार होगा। हुँ, हुँ। चलो उनमें से जो भी अपने निकल कर के आ सकें, तो अपने आप को भी समय हो तो देखें, यूट्यूब पर हम उसमें प्रतिदिन आचार्य जी ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन प्रजापति ना इनका नाम है। हाँ, जी, जी। जी। ये मतलब कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा। जी, जी, जी। ठीक है। तो चलो अपने तो कम्युनिटी बहुत बड़ी है और आप कुछ कक्षाएँ आदि लेते हैं क्या आजकल? कक्षा हाँ, वैसे ले लेते हैं यार कभी-कभी जैसे 9 बजे आज हुई थी वैसे। अच्छा, आज आपने कक्षा ली थी, किस विषय में? विषय क्या लोग ही नहीं आ रहे, अब मैं क्या विषय पे चर्चा करूँ? मैंने आपको चलो हम एक काम करते हैं अपना आप विचार कर लेना। हम इस पर कुछ है ना जितने भी ये ब्रह्मचर्य आदि पर वीडियो बनाने वाले हैं इन सब की एक मीटिंग ले रहा हूँ मैं। तो जी, इनकी जी। इनकी मीटिंग लेकर के और जितने युवा है ना समस्या कहाँ आती है ये सुबह उठ नहीं पाते हैं तो क्या होता है कि हम शायद किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए कोई कंटेंट बनाते हैं तो वो एक दिन प्रभावित हुआ आया वो 2 दिन 4 दिन जितने दिन मन में प्रभाव रहा या जितने दिन उसको प्रभावित करने का विषय मिला वो उतने समय तक प्रभावित होकर के करता है उसके बाद भाग जाता है वो और समस्या आती है क्या है कि सब लोग मिलकर के यदि काम करें तो सब लोग आपस में एक-दूसरे के पास आएँ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि आपके वाले विद्यार्थी 10 विद्यार्थी उस तरफ चले गए तो 10 उधर से भी तो इधर आएँगे। तो और उसमें क्या है एक-दूसरे से उनको बहुत विशेष सीखने को मिलेगा। और फिर दूसरी बात ये है कि सुबह उठ कर के मैं ध्यान की कक्षा लेता हूँ और उसके अंदर वो यदि ध्यान करें तो मेरे साथ में जैसे भीष्म जी हैं तो ये आपने जब आप पहले आप एक बार कक्षा में आए थे, ये तभी से हैं। और कुछ विद्यार्थी हैं, सुशील जी आदि हैं, आज मैंने कक्षा प्रारंभ की है, इसलिए आज आज ही नहीं आए वो। तो शुरू से जुड़ने वाले विद्यार्थी भी हैं। अच्छा ये लगातार क्यों जुड़ के रह रहे हैं? मुझे ऐसे लगता है कि इनको ध्यान आदि की कक्षाएँ करने से बहुत लाभ होता है। तो इन सभी युवाओं को जोड़ कर के प्रयोजन केवल ये नहीं है कि अपना अध्यात्म ज्ञान इनको देना है। प्रयोजन ये है कि हम सभी युवा मिलकर के इस राष्ट्र का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और मैं जैसे स्कूलों कॉलेजों में जाता हूँ लाखों मतलब हजारों हजार युवा होते हैं उनके सामने बोलने का मुझे अवसर मिलता है तो वहां से भी मैं युवा एकत्रित कर रहा हूँ मेरी कोई ऐसी व्यक्तिगत अभिलाषा नहीं है कि केवल मेरे से ही जुड़े अपना काम ये है कि युवाओं की कम्युनिटी बना करके और ये जो नौकरी आदि से संबंधित समस्याएं होती है सबको कुछ ना कुछ काम दिया जाए इस तरीके का मेरा प्रयोजन है तो हम लोग मिल कर के ये मीटिंग आदि करें तो मैं समझता हूँ कि ये आध्यात्मिक रास्ता भी सरल हो सकता है और इस देश समाज का काम भी हम कर सकते हैं और भौतिक उन्नति भी हम कर सकते हैं क्या विचार है आपका हाँ,
आपके विचार तो अच्छे हैं वैसे अब उसके लिए ना अब कुछ लोग आएँगे, कुछ लोग नहीं आएँगे। वो जो नहीं लेकिन जो आएँगे हमारे संपर्क में है, मैं उनको तो बुला ही लूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं आना चाहते हो। नहीं, वो जो नहीं आना चाहते ना, उसमें आप हम सभी जानते हैं कि वो लोग क्यों नहीं आते, क्योंकि उनको कोई न कोई स्वार्थ वहाँ लग रहा है और उस वो स्वार्थ आहत होता होगा उनका या फिर उनको लगता होगा कि इनके पास में टाइम बर्बाद करना और अपने लोगों को इनको देना, ऐसा कुछ न कुछ ज़रूर होता है। लोग लेकिन क्या देखो आप किसी का वो ऐसा तो है नहीं कि कोई हमने किसी व्यक्ति को खरीद लिया हो या हुँ। किसी को हमने गोद ले लिया हो। अब उसकी जहाँ इच्छा होगी वो वहाँ जाएगा। हाँ, ये बात सही है। देखो मैं बताऊँ इसमें कारण क्या है कि वो व्यक्ति दूसरे स्थान पर क्यों जाता है, वो इसलिए जाता है कि जब वो वहाँ पर उसकी इच्छा तृप्ति हो जाती है, मान लो कोई हमारे साथ ही जुड़ा है, तो वो उसकी इच्छा यहाँ से तृप्ति हो गई तो वो दूसरी तरफ भागेगा, निश्चित रूप से भागेगा। तो वहाँ पर यदि मान लो कोई उनसे लोग जुड़े हुए हैं, तो वो अपने लोगों को जोड़े रखना चाहते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब एक संगठन बनता है ना, तो संगठन के नीचे सबको आना पड़ता है। जब संगठन होता है तो बड़े-बड़े लोगों को उनके आगे झुकना पड़ता है और क्या है कि अच्छे लोगों का एक संगठन बनेगा ना, तो वो धीरे-धीरे अपने आप झुकेंगे और अपने पास में इतनी विशेष योजनाएँ हैं, जब ये सारे अपने हम मीटिंग लेंगे, तो उसके अंदर जो विशेष योजनाएँ हैं, वो सारी की सारी योजनाएँ मैं रखूँगा, तो आपको पता चलेगा कि यार मतलब हम सब मिल कर के इतना बढ़िया काम कर सकते हैं और ये जो है ना, ये तो भेड़ें होती है ज़्यादातर तो इनमें मूर्ख होते हैं। तो वो तो उस तरफ लौटते ही लौटते हैं, फिर जिस तरफ उनको कुछ घास-वास दिखाई देता है खाने-पीने को और वहाँ उनको निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि वो निश्चित रूप से आएँगे। तो ये कुछ लोग नहीं आते ना, वो शुरू में नहीं आ रहे, लेकिन जब एक बड़ा संगठन, एक सब लोग मिल कर के काम करेंगे ना, तो उनके जो वो किस लिए बच कर के रह सकते हैं, वो इसीलिए तो बच के रह सकते हैं, उनका वहाँ कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है और स्वार्थ सिद्ध लोगों से होता है। जब लोगों को धीरे-धीरे पता चलेगा कि यार काम तो वो कर रहे हैं बढ़िया वाला, तो वो अपने आप वो स्वाभाविक रूप से वो खुद ही आ जाएँगे। उनके जो आका है वो लोग आ जाएँगे, उनके नीचे रहने वाले तो आएँगे ही आएँगे। तो ये मेरा विचार है पंकज जी, मैं सोचता हूँ कि इस तरीके का मैं करना चाहूँगा भविष्य में। ये अभी बात चल रही है और हम मिल कर के इस काम को करें। तो पहले भी आपसे बोला था कि हुँ। मैंने पहले भी आपसे बोला था कि आप जो भी काम करोगे उसमें हमारा सहयोग रहेगा पूरा। हाँ, जी, जी। जी, भ्राता जी। हाँ, मैंने आपको बहुत बार भी ये चीज़ बोली है। बाकी आप जो भी मतलब जो भी हमें मार्ग दिखाएँगे हम उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, हम मिल कर के है ना बहुत अच्छा मान लो आपको आपको जिस क्षेत्र में आपकी योग्यता है ना, उस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाना मेरा काम है। मैं इस बात को मतलब ये कहता हूँ कि आपकी योग्यता केवल 4 आदमियों तक नहीं रहनी चाहिए, लेकिन आप में योग्यता होनी चाहिए। बस ये नहीं हो कि कोई योग्यता नहीं है, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति में कोई न कोई योग्यता ज़रूर होती है। तो यदि राजनीति के स्तर पर देखो युवाओं को जोड़ना आज के समय उनकी समस्याएँ हैं, उनकी पढ़ाई से संबंधित समस्याएँ हैं, उनकी नौकरियों से संबंधित समस्याएँ हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती तो आजीविका से संबंधित समस्याएँ हैं। वो सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास में है, लेकिन तब है जब हम अच्छे लोग मिल कर के काम करेंगे और इन चीज़ों के नाम पर लोगों को जोड़ना और इन योजनाओं को बनाना वो अपने पास में सारा मैटर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब हम करेंगे तो निश्चित रूप से आप हम सब मिल कर के अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति का ही एक लक्षण हो सकता है। मैं मतलब अपने आप के विषय में नहीं घटा रहा हूँ, संसार का कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति ही किसी व्यक्ति की योग्यता को उसके पद पर पहुँचा सकता है। अन्यथा जितने मैंने बहुत बड़े-बड़े लोग देखे, दूसरे व्यक्ति को मंच पर आने ही नहीं देते हैं। कितना ही योग्य क्यों ना हो, अपने से ज़्यादा सामर्थ्यशाली क्यों ना हो, उसको मंच पर नहीं आने देंगे, अपने क्षेत्र में काम नहीं करने देंगे, उसको बिल्कुल स्थान नहीं देंगे। तो ये क्या है? वास्तविकता ये है कि वो अयोग्य लोग हैं। इसलिए हमारा ये काम है कि राष्ट्र का काम है, इसलिए योग्य लोगों को उनके पद पर पहुँचाना और हमें ज़्यादा कोई पद-वद की इच्छा नहीं है। हमारे अंदर जब संसार में हमारी कोई सीट खाली होगी तो लोग अपने आप ही बिठा देंगे, नहीं तो लोड़ नहीं है, क्या करेंगे? परमात्मा को मानने वाला व्यक्ति कहाँ है उसके अंदर कोई इच्छा होती है? मतलब परमात्मा जो इच्छा पूरी करता है, उसके समान तो इच्छा किसी की पूरी नहीं होती। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ भ्राता जी और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। किसी को ना कुछ अजय जी मैं मेरे को तो मतलब आपके बारे में कुछ जानना था लाइक आपने इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान और जो मतलब आपकी वाणी में ओजस है वो
और आपके चेहरे के मतलब जो आपने डीपी डाल रखी है उसमें जो तेज दिखता है मतलब मॉर्निंग में भी जब आप वो करवाते हैं वो इतना सब कुछ कैसे आपने अर्जन किया? हुँ, उस हुँ। बारे में बताइए प्लीज़। अच्छा, चलो आपने मेरे बारे में पूछा है आपने ओम। तो थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ कि बचपन में ही कुछ ऐसे संस्कार थे कि बाह्य पढ़ाई में मन नहीं था और फिर एक ऐसा ही मन में आया कि बस केवल कोई अतिरिक्त रहस्य है इस संसार का जिसमें वास्तव में शांति होती है और परमात्मा नाम की कोई चीज़ होती है तो मुझे उसे प्राप्त करना है, अपने आप को जानना है और फिर समाज का काम करूँगा। ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ा था मैंने और उससे मैं इतना प्रभावित हुआ, मुझे ऐसे लगता था कि मैं हिमालय में रात-दिन मतलब मर जाएँ चाहे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम ऐसा कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसा करके 3-4 बार घर से भी निकले, कुछ परिस्थितियों के कारण से कुछ-कुछ इधर-उधर भटक कर के वापस भी आए, लेकिन फिर बाद में पूरा निश्चय करके गया और गुरुकुल में चला गया उसके बाद। और फिर काफ़ी समय तक वहाँ 10-12 वर्षों तक गुरुकुल में रहा और उसके बाद में कुछ 5-7 वर्षों तक जंगलों में इधर-उधर और 1-2 वर्ष गुरुकुल में पढ़ाया भी। और उसके बाद में कुछ समाज का प्रचार किया। उसके उसका कारण ये है आपको कुछ भी विशेष लगता हो, तो जो कमी है वो तो ठीक है एक होत जो कमी है वो तो कमी है। लेकिन आपको कुछ भी विशेष लगता हो उसका कारण ये है परमात्मा की साधना और साधना करने से जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। तो हमारी बुद्धि क्या होती है रजोगुणी, तमोगुणी होती है। जब हम उसके उस तमोगुण और रजोगुण को जब अपने मन से हटा देते हैं तो बुद्धि इतनी पवित्र हो जाती है कि उसमें अपना अहम नहीं रहता, उसमें अपनी अज्ञानता नहीं रहती, उसमें अपनी इच्छा नहीं रहती, तो वो एक आत्मीय भाव से दूसरे के सामने अपनी बात को प्रकट करने में समर्थ होता है। तो वो सब कुछ जो है ये परमात्मा के मार्ग से प्राप्त हुआ। इसके लिए मान लो ईश्वर क्या है वो सब भी आप लोगों को समझने की चीज़ है कि ईश्वर क्या होता है। मैं तो ये नहीं कहता कि कोई भी मेरी बात को आप सीधा मान लो। अ, पूरा तर्कपूर्वक विश्लेषण करके शास्त्रों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर, विज्ञान के आधार पर जो सत्य सिद्ध हो, उसी को मानना चाहिए और मैंने आज तक ऐसा ही निश्चय किया और ऐसा ही केवल बुद्धि से निश्चय नहीं किया बल्कि परमात्मा को अंदर से उस स्तर तक अनुभव करके देखा है। तो इसलिए ये सब परिवर्तन हैं और इस सब परिवर्तन के पीछे अपनी तपस्या मान सकते हो और परमात्मा मान सकते हो, इसके सिवा कुछ नहीं है। धन्यवाद आचार्य जी इतना सब कुछ बताने के लिए। धन्यवाद। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? तो मैंने अपने आपके सामने एक बात रखी है, प्रातःकाल सभी उठें और ध्यान की कक्षा करें और सुबह 5 बजे उठ कर के ग्रुप में मैसेज करें और ये एक दिनचर्या बना लें। देखो आधे घंटे का समय शाम को देना है आपको और सुबह वो जो 1 सवा घंटे की कक्षा होती है, ये 2 टाइम दें, बाकी सारा दिन आप जो करना है वो करें। अपनी दिनचर्या को लिख कर के अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए, अपने जीवन को देखते हुए और जीवन को उन्नति की तरफ ले जाते हुए और कोई कमी-समी आए, कोई दिक्कत आए तो आप प्रश्न करें और इस तरीके का जीवन जीना प्रारंभ करें। तो इस तरीके से आप जीवन जीना प्रारंभ करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि यार उन्नति नाम की चीज़ क्या होती है। आप खुद देखेंगे कि वास्तव में उन्नति हो रही है। क्योंकि मेरे पास में ऐसे-ऐसे लड़के आए और उन्होंने कहा जी एक ने कहा जी 1 महीने के अंदर 3 किलो वज़न बढ़ गया। और वो प्रेमिका-प्रामिका तो बोले जी आपने बोला था ना कि जी उसको बहन बोल देना, उसके बाद तो सारा छोड़ ही दिया मैंने। तो सारी दिनचर्या लिखना 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे मैं गेम में बर्बाद करता था। मतलब क्या-क्या जीवन परिवर्तन हुए हैं लोगों का और ध्यान के अनुभव तो मैं डालता रहता हूँ। तो भई ये सब जो है ना अपना जीवन पवित्र बनाना है, हम भारतीय संस्कृति को जीने वाले महान ऋषि-मुनियों, तपस्वियों के हम सिद्ध योगियों के, तेजस्वियों के आज ऋषि का वर्णन आता है तो गधे जो है एक जटला-सा आदमी दिखा देते हैं। अरे! हमारे ऋषि-मुनियों का वाल्मीकि रामायण के प्रमाण देकर के दिखाऊँगा मैं। हर एक ऋषि को इतना तेजस्वी लिखा है उन्होंने। और उतना बलवान लिखा है और उस चीज़ का अनुभव कोई आदमी कर कर के देखे तो कितना बलवान होता, कितना तेजस्वी, कितना निर्भय होता, कितना ज्ञानवान होता है, जिसके सामने चक्रवर्ती सम्राट तक झुकते हों। मतलब ऐसा ऋषियों का पवित्र जीवन था, ऋषि का ही पता नहीं है लोगों को क्या होता है। तो हम तो उस महान ऋषि-मुनियों की संस्कृति के संवाहक हैं, हमें उस चीज़ को जीना और धारण करना और मैं दावे के साथ कहता हूँ अद्भुत विद्याएँ आपके सामने निकल कर के आने वाली है। इसके लिए आप मेरा वो अपने अभी जो है ना जो मैंने
हिंदू सम्मेलन में जो व्याख्यान दिया, वो व्याख्यान सुन कर के देख लेना। उस व्याख्यान के अंदर मैंने अंत में खोल करके बोला है कि ऐसा शास्त्रार्थ होना चाहिए और ऐसा शास्त्रार्थ होगा। अभी एक ब्रह्मचारियों, एक युवाओं की कम्युनिटी की आवश्यकता है, धीरे-धीरे हम उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी इसके अंदर जो युवा हैं, उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो समय हो रहा है, मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये है कि अब आप जो है पूरा दृढ़ निश्चय करके सो जाएँगे, अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जितना आप समय बर्बाद करेंगे, ये आपकी आदत बनेगी, टाइम बर्बाद होगा, सुबह फिर पक्का आलस्य आएगा क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी। इसलिए निश्चित समय, इस सब कुछ सुनने का अर्थ ये है कि निश्चित समय अब सोना है और सुबह जल्दी उठना है, और जितना दृढ़ संकल्प के साथ मैं कह रहा हूँ कि सुबह करोगे ना, उतना ही मन परिपक्व होगा, और जितना मन परिपक्व होगा, पूरे दिन में उसका लाभ मिलेगा। इतना कह कर के मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, शुभ रात्रि आपको। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि आचार्य जी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। सुरेश जी नमस्कार। अरे यार!